गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब बढ़िया होंगे। तो आज है नवरात्रि का पहला दिन और इसीलिए ना हम लोग रनिंग करने के लिए थोड़ा बाद में जाएंगे, क्योंकि आज ना आँख नहीं खुली थी, वैसे भी लेट जगे थे। तो पहले थोड़ा बहुत हेल्प करवा देते हैं घर में और फिर चलते हैं रनिंग करने के लिए, ठीक है। तो नवरात्रि में सबसे ज़रूरी काम होता है घर की सफाई। तो सबसे पहले पूरे घर की अच्छे से धुलाई कर दी, वाइपर लगा दिया और पीली मिट्टी लेके आई, क्योंकि नवरात्रि में जौ बोने तो कंपलसरी है। तो ये था माता रानी का दरबार जो अच्छे से साफ करके सजा दिया है। मेरा कजिन आया घर में तो मम्मी इतना खुश हो गई, क्योंकि ये बहुत बड़ी बड़ी बियर्ड रखता था काफ़ी टाइम से और उसके बाद अब इसने अपनी बियर्ड कटवा लिया। तो मम्मी ने इसकी नज़र उतारी कि मेरे बेटे को नज़र ना लग जाए किसी की कहीं। उसके बाद मैं, मेरी मम्मी और मेरी सिस्टर सब लोग बैठ के पूजा करने लगे, माता रानी की आरती की, उन्हें भोग लगाया और अच्छे से पूजा पाठ करने के बाद अपने बाकी के काम निपटाने में हम सब लोग लग जाते हैं। और ये जो पूजा की लौंग होती है, ये जब छिटक के गिर जाती है, तो आपके यहाँ क्या करते हैं मुझे बताना। हमारे यहाँ तो जो फास्ट रखता है जिसकी लौंग छिटक जाती है बाहर निकल आती है, वो इंसान उसे खा सकता है। ऐसा बोलते हैं कि वो माता रानी का प्रसाद है और माता रानी खुश होती हैं तब ऐसा होता है। तो कई बार ऐसा होता है मेरे साथ। साथ ही क्या किया था ना कि छोटी वाली सिस्टर को कुछ क्राफ्टिंग का मन कर रहा था, तो उसने एक कार्डबोर्ड लेके उस पे कटिंग की और फिर एक पेपर लिया, चार्ट पेपर, उसकी कटिंग की और ये मुकुट की शेप की कटिंग करने के बाद उसे सजाने का काम मुझे सौंप दिया। तो घर पे एक लेस पड़ी हुई थी, काफ़ी टाइम से बेकार थी, तो मैंने उसकी छोटी छोटी सी कटिंग की और उसको सजाने लग गई। और ये उसी दिन का है, शाम को जब हम लोग रनिंग करके आ रहे थे। मम्मी का व्रत था, घर में भी व्रत रख लेती थी, लेकिन सम रीजंस मम्मी ने मना कर दिया, क्योंकि मैं रनिंग कर रही थी। तो मम्मी का ऐसा कहना था कि बहुत ज़्यादा वीकनेस आ जाएगी, तो इसीलिए तू फास्ट मत रख, मैं रखे ले रही हूँ। तो मैंने सिर्फ स्टार्टिंग के एक दिन ही फास्ट रखा था और लास्ट के दिन फास्ट रखा था। तो मैं ये बना रही थी व्रत वाली कचौड़ियाँ, कूटू की कचौड़ियाँ बोलते हैं जिन्हें, कूटू की कचौड़ियों के साथ में सब्ज़ी बनाई थी। तो मैं इस तरीके से आपको दिखा देती हूँ, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छे से तो नहीं आता है, लेकिन हाँ ऐसे बना लेती हूँ। कूटू की कचौड़ियों को चकला बेलन या ऐसे तो बनाया नहीं जाता है जिससे मक्के की रोटी बनती है, इनको वैसे ही थोड़ा बड़ा किया जाता है और इनमें ना आलू की पिट्ठी को मिक्स करके नमक मिर्च जो भी होता है वो डाल लिया जाता है और ऐसे पका लिया जाता है। तो मैंने सब लोगों को बोला कि आप लोग बैठो आराम से, मैं गरम गरम खाना बना रही हूँ और आप सब लोग खा लो। छोटी वाली सिस्टर ने मेकअप किया, माता रानी का फेस ड्रॉ किया और फिर से नेक्स्ट डे मैं फिर से लग जाती हूँ इस मुकुट को कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि इसमें इतना टाइम लग रहा था, एक दिन में तो इसका कंप्लीट हो पाना पॉसिबल नहीं था। तो मुझे जैसे भी टाइम मिलता था मैं वैसे ही इसे करने लग जाती। साथ ही मेरी दीदी आई हुई थी, तो उन्होंने क्राफ्ट करने के लिए एक और नया तरीका ढूंढा। उन्होंने पुरानी चूड़ियों को डेकोरेट करने के लिए ये किया। ऐसा नहीं है कि नए कंगन नहीं ला सकते थे, बस ऐसे ही कुछ भी मन किया तो आलू काटे और फिर सुबह सुबह फिर से निकल गए रनिंग करने के लिए। और ये सुबह का नहीं, ये शाम का वीडियो है। हैं शाम के 5:30 यानी 5:40 होने वाली हैं और अभी मुझे बहुत सारा काम दिख रहा है, जिसमें से एक बहुत ज़रूरी काम है कि मेरे 2 दिन के कपड़े गंदे पड़े हुए हैं। आई नो आप कुछ लोग बोलेंगे कि शाम के टाइम कपड़े नहीं धोने चाहिए है वो, लेकिन यार मेरा टाइम मैनेजमेंट का बहुत इश्यू रहता है। मुझे जब जैसे टाइम मिलता है मैं तब वो काम करती हूँ। सच बताऊँ तो मेरे पास ना टाइम की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज रहती है, मैं किसी न किसी काम में लगी रहती हूँ। अब क्या कहाँ मतलब काम क्या ऐसा करती हूँ वो मैं फिर कभी बताऊँगी। और ये है मेरी ऐसी वॉशिंग मशीन जिसे देखकर मेरे मम्मी पापा बड़े खुश होते हैं, मतलब किसी की ज़रूरत ही नहीं है, मैं इतना जल्दी से फटाफट कपड़े धुल देती हूँ ना ऐसे ही। मैं किसी और दिन बताऊँगी कि वो कौन सी वॉशिंग मशीन है जिसमें आपको लाइट की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। और मैंने सबके लिए बनाई अगले दिन पकौड़ियाँ और फिर ये मैं रनिंग करने के बाद घर पे पहुँची थी। आज आई थिंक कोई और डे था और पास्ता बना हुआ था। ये था नवरात्रि का 8वां दिन। आटे के दिन हमारे घर में पूजा हो जाती है तो हम लोग खा सकते हैं, हमारे यहाँ आटे का पूजन होता है। तो मम्मी का ना बड़ा मन था, क्योंकि अब की बार मेले में ये वाला मंदिर बना हुआ था। तो मम्मी मेरे से कई बार से कह रही थी, मतलब कई दिन से कह रही थी कि मंदिर बनाया ना बेटा अब की बार मेले में, तो मुझे मंदिर घूम के आना है। अब ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी चीज़ के लिए मम्मी का मन करे और हम उसे ना करें? अगर इतना भी ना कर सके तो हम औलाद किस काम की यार। तो मैंने सोचा कि ठीक है मम्मी आपका मन है तो चलो चलते हैं, आपको मंदिर घुमा के लेके आते हैं। तो मैं और मेरा कज़न, जिसकी अभी मम्मी नज़र उतार रही थी बड़े प्यार से, और साथ में मम्मी, हम तीनों लोग चले गए मंदिर देखने के लिए, क्योंकि मंदिर जाने का मम्मी का बहुत ज़्यादा मन था। तो मैं गई
और मैंने, साथ में मेरे भाई ने और मम्मी ने, तीनों ने टिकट ली और हम लोग मंदिर घूमने के लिए चल पड़े। और सच बताऊं तो मैं बस यही चाहती हूँ, मैं लाइफ में ना बहुत ज़्यादा अचीवमेंट मेरे लिए क्या होगी मैं वो एक्सप्लेन कर देती हूँ। ऐसा नहीं है कि मुझे एक बहुत बड़ा बंगला चाहिए और करोड़ों की संपत्ति मेरे पास होनी चाहिए तब सही मायने में मैं सक्सेसफुल रहूँगी। मैं बस चाहती हूँ कि मेरा ये ड्रीम है कि मैं अपने मम्मी पापा के सारे ड्रीम्स पूरे कर सकूं और उन्हें दुनिया भर की हर खुशी दे सकूं जो वो चाहते हैं, एटलीस्ट वो कर सकूं। तो मेरे हिसाब से मैं अपने आप में उस समय पे कामयाब हो जाऊंगी, है ना। मतलब मेरे लिए सेटिस्फैक्शन की परिभाषा आप इसे कह सकते हैं। तो मैं चाहती हूँ हमेशा कि मेरे मम्मी पापा जो चीज़ चाहें मैं वो कर सकूँ उनके लिए। ऐसा तो नहीं कहती कि मैं उनके सारी विशेष पूरी कर देती हूँ, क्योंकि अभी मैं कुछ भी नहीं हूँ और ये यूपी में भी अभी सिलेक्शन हुआ है जस्ट मेरा, है ना। इससे पहले मैंने किया है, मैं अपनी तरफ से बहुत मेहनत करती हूँ और टचवुड मैंने मेहनत करके अपने आप को प्रूव भी किया। मुझे अलाउ नहीं था वीडियोस वगैरह क्रिएट करना, लेकिन मैंने मेहनत की, मैंने अपना यूट्यूब चैनल बनाया, बिना चेहरा दिखाए मैंने अपनी पहचान बनाई, यूट्यूब से पेमेंट ली, घर पे बहुत सारी चीज़ें हुई। उसके बाद पापा को जब पहली पेमेंट दी थी ना, यू वोंट बिलीव कि क्या रिएक्शन था। खैर वो सब चीज़ें बाद में बताऊंगी। बैक टू दी मंदिर में ये सब गुफा वगैरह सब कुछ वहीं पे इस मंदिर में बनाया हुआ था। ये सब आर्टिफिशियल है, नेचुरल पहाड़ वहाड़ नहीं है, लेकिन फिर भी इतना अच्छे से बनाया गया था सब कुछ, बहुत बढ़िया लग रहा था। छोटी छोटी सी गुफा भी बनाई गई थी। और ये जो कैमरा मैन है ना, ये मेरा कज़न है और वो इतने ऐब करता है जिसका कोई जवाब नहीं, हर टाइम कुछ ना कुछ करने लगा रहता है। तो अब हम गुफा में एंटर हो चुके हैं। यहाँ जो पंडित जी बैठे थे उन्होंने सबको तिलक लगाया। मैंने मम्मी दान करने के लिए जो ले रही थी वो पैसे मम्मी ने दान किए और तिलक लगवाने के बाद मैं साइड में हो गई। तो मेरे कज़न ने अच्छे से आपको माता रानी के दर्शन कराएगा वो। तो आप देख सकते हैं कि इतने छोटे से मंदिर में जो कि आर्टिफिशियली सब कुछ बनाया गया है, कितना अच्छे से इन लोगों ने हर चीज़ को दर्शाने की कोशिश की है और बहुत अच्छे से सब कुछ प्रेजेंट भी किया है। तो ये था एग्ज़िट, साइड से ही था और सीढ़ियों से उतर के आप नीचे आ सकते हैं। ऊपर से ये मेले का व्यू देख सकते हैं, वहाँ पे चरख लगे हुए थे साइड में। अब फाइनली मैं और मेरी मम्मी नीचे उतर आते हैं। मेरी मम्मी के ना पाँव में चोट लगी हुई है, पहले कई बार प्रॉब्लम हो चुकी हैं, वो सब बाद में बताऊँगी कभी। तो मैं और मम्मी नीचे उतरने के बाद आगे आगे चल देते हैं। पीछे था मेरा भाई। तो आज हम लोगों ने ना ज़्यादा कुछ मस्ती नहीं की थी, सिर्फ पर्पस था कि मम्मी को लेके जाना है, इसलिए ऐसे ही वापस आ गए। नेक्स्ट डे फिर से रनिंग करके आई। रनिंग करके आने के बाद मैंने दूध पिया अपना, जो भी मुझे दिया मम्मी ने। और फिर मम्मी ने मुझे कहा कि उन्हें ये बनवाना है अपने, मम्मी मेरी आंगनवाड़ी में है, तो मम्मी ने कहा कि आंगनवाड़ी सेंटर में बच्चों से ना वो ये एक्टिविटी करवाएंगी आज। तो उन्होंने कहा कि बेटा मेरे लिए तू कार्डबोर्ड से ये एक बॉक्स तैयार करके दे मुझे। तो मैंने भी कहा कि चलो ठीक है। मेरी मम्मी ना सच में बताऊँ तो अपनी तरफ से वो अपना 100% देना चाहती हैं बच्चों के लिए। वो सोचती हैं कि जो उनकी ड्यूटी है एटलीस्ट वो फुलफ़िल करें, तो उनकी साइड से जितना बन पड़ता है वो करती हैं। और बस बच्चों को ना वो कोशिश करती हैं कि मेरी साइड से मैं अपने जो आंगनवाड़ी केंद्र में बच्चे आते हैं उन्हें मैं अच्छे से अच्छा कुछ बता सकूं, हर दिन कुछ नया सिखा सकूं। तो जो भी एक्टिविटीज़ उनके ग्रुप में आती हैं ना, मम्मी कोशिश करती हैं कि वो सारी ही कर सकें। तो मम्मी मेरे से कराती रहती हैं ऐसे क्राफ्ट की कुछ चीज़ें। हर चीज़ की मैं वीडियो नहीं बना पाती हूँ और ये वीडियो भी ना काफ़ी पुरानी है, लेकिन हाँ डाल इसलिए रही हूँ क्योंकि अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो भी देखी होगी तो मैं चाहती हूँ कि मेरी मेमोरीज़ हमेशा ज़िंदा रहें। तो और जो मोमेंट कैप्चर नहीं हो पाए उनका मैं कुछ नहीं कर सकती, वो मेरे माइंड में ज़िंदा रहेंगे, लेकिन जो मोमेंट्स कैप्चर हो चुके हैं एटलीस्ट उन्हें तो रखूँ। तो मैंने सबसे पहले कार्डबोर्ड की कटिंग की, उसके ऊपर वाइट पेपर लगाया, वाइट पेपर की किनारे से कटिंग की ऐसे, और फिर अब मैंने इसको कलर कर दिया है ऐसे, शेर का फेस बनाने की कोशिश की है। दिस इज़ द एक्टिविटी बॉक्स फॉर द बेबीज़ इन आंगनवाड़ी केंद्र। उसके बाद मैंने घर की सफाई की और शाम तक मैंने कोई शूटिंग नहीं की। फिर हाँ, आज के दिन हम फिर से मेले में गए थे और आज दोबारा से जाने का इकलौता रीज़न था मेरी सिस्टर, जो कि बड़ी वाली दीदी के पास गई हुई थी। और जब वो आई और उसे पता चला कि हम मेले में गए थे, मंदिर भी घूम के आए हैं, उसे नहीं दिखाया, तो उसकी शिकायत थी कि मुझे भी मंदिर जाना है, मुझे भी मेले में जाना है, तो मुझे फिर से लेके चलो। तो मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, घुमा लाते हैं। और यूट्यूब से जब मतलब मेरे पास पैसे आते हैं ना, तो मुझे लगता है कि बस
ऐसे पैसे जोड़ के क्या ही करना है, अपने घर वालों की खुशी के लिए अगर हम खर्च ना कर सके तो पैसों का कोई महल थोड़ी ना बनाना है। जो कमाते जाए अपनी फैमिली वालों को खुश रखते जाओ बस, और क्या है। और इसीलिए मैं तो नौकरी करना चाहती हूँ, सच बताऊँ तो। खैर, सबके अपने अपने ड्रीम्स होते हैं, तो मेरा ड्रीम तो बस इतना ही है कि मैं अपने घर वालों को हमेशा खुश रखूँ, उनके सपने पूरे कर सकूँ। और पॉसिबल तो नहीं है, ऐसा मुझे पता है। लाइफ में हम हमेशा सबको खुश नहीं रख सकते, कुछ ना कुछ तो गलत होगा ही, कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा कि कुछ लोग हमसे खुश हों तो कुछ लोग नाराज़ भी होंगे। खैर, मेरी बहन को झूलना था इस झूले में, तो मैंने उसे टिकट दिलाई और साथ में वो फोर्स करने लगी कि मैं अकेले नहीं जाऊँगी, पर मुझे जाना है, मेरा मन है। मतलब उसका मन भी था, लेकिन मेरी वजह से डिनाई कर रही थी, तो मैंने कहा चलो चलती हूँ, मैं भी चलती हूँ, दोनों लोग साथ में झूलेंगे। तो हम लोग गए और वहाँ जाके हम लोग चरख में बैठ गए। मेरी सिस्टर मतलब एंजॉय बहुत कर रही थी, बहुत ज़्यादा, मैं भी एंजॉय कर रही थी। हम दोनों ने डिसाइड किया कि हम लोग बहुत ज़्यादा वाला शोर मचाने वाले हैं, और ये था एकदम ऊपर से व्यू। ऊपर जाके ना चरख रोक दिया था, तो ये ऊपर से व्यू है। और हमने डिसाइड किया था कि जब जब ये चरख नीचे आएगा तब तब हम चिल्लाएंगे बहुत ज़ोर से और मम्मी को आवाज़ देंगे। मम्मी मेरी नीचे ही खड़ी हुई थी, तो मैंने ना मतलब थोड़ा बहुत तो शूट किया था, लेकिन इतनी ऊंचाई पे ना सच में बहुत डर लगता है। और इतने सारे एक्सीडेंट की जो वीडियोस वगैरह देखते रहते हैं ना, और हम ये आसमान की ऊंचाइयों पर ज़मीन दिख रही है कितनी ऊपर है हम ज़मीन से। वो 2-3 मंजिला घर है जो साइड में बने हुए हैं, और इतनी ऊपर हम इतनी रिलैक्स कंडीशन में। अभी देखा जो झूला चलेगा तो हम क्या करेंगे, ठीक है। पकड़ के बैठी शिवी कस के। और यहाँ आप लोग क्लियर सुन पा रहे होंगे, ये जो रिंग हो रहा था ये मेरा फ़ोन रिंग हो रहा था। उस टाइम पे ना कॉल आ रही थी किसी की, लेकिन मुझे पता नहीं चल पाया। बाद में मैंने देखा तो कॉल रिसीव की, और अब हम लोग झूल चुके थे। अब हम झूले से उतर रहे थे, हमारा उतरने का टाइम था। अब मेले से मतलब झूले से उतर के हम लोग चल देते हैं अंदर मेले में घूमने के लिए। जो खाना था, मतलब जो इन लोगों को खाना था, मैंने बोल दिया, मैंने कहा तुझे जो खाना है खा ले, आज तेरी बहन तुझे मेला दिखाएगी। और बहुत खुश थे सब। और हमने फिर आइसक्रीम खाई, और उसके बाद हम गए थे, ये चित्रकूट वाली जगह है। और यहाँ पे ना ऊपर भगवान जी यानी राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी बने हुए कुछ बच्चे बैठे रहते हैं। तो मैं आपको ऊपर चल के एक बार दर्शन करा देती हूँ। मैं आज तक यहाँ कभी नहीं गई होंगी बचपन में जब बहुत छोटी होंगी, बड़े होने के बाद अभी गई थी। तो ये राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी जो बने हुए थे, मैं आपको उनके दर्शन करवा देती हूँ। आप लोग देख सकते हैं ये लोग कितने ही प्यारे लग रहे थे। और उस टाइम पे ना ऐसे लगता है जैसे ये लोग सच में मतलब वही स्वरूप है, भगवान जी हमारे आगे बैठे हुए हैं। वो एक रेस्पेक्ट वाली और एक एक्साइटमेंट वाली चीज़ अंदर से होती है, बहुत खुशी सी होती है कि हाँ मतलब अनएक्सप्लेनेबल वाली चीज़ है, एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं उसको वर्ड्स में। दर्शन किए हमने, वहाँ से फिर नीचे आए, मेले में जाके देखा तो एक ये बड़ी यूनिक सी शॉप लगी थी मुझे। मैं वहाँ गई तो मैंने ये वाला जो मिरर था इसके प्राइस लिए, बड़ा प्यारा लग रहा था, लेकिन इसके प्राइस उससे भी ज़्यादा प्यारे थे। इसीलिए मैंने खाली प्राइस पूछे और 1-2 चीज़ों के प्राइस पूछे। बड़ी एक्सपेंसिव सी लगी मुझे तो चीज़ें। खा पी के उसके बाद हम लोग अपने घर आ गए। तो कुछ इस तरह बीते हमारे नवरात्रि के वो 9 दिन। तो कैसा लगा आपको ये व्लॉग, हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।